बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अली कुरैशी साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान ने तो आज जो ऐलान करना था वो कर दिया है कि 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक में असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दी जाएगी और उसके साथ साथ जो कौमी असम्बली का मामला है अब स्पीकर के पास खुद जाकर जो है PTI के जो अरकान असम्बली हैं वो जाके इस्तीफ़े देंगे। तो अब क्या मंजरनामा जो है वो सामने जो आ रहा है कि सदर पाकिस्तान से मुलाकातें भी जारी हैं और उसके साथ साथ जो इत्तेहादी हैं वो भी अब सर उठा रहे हैं। तो कुरैशी साहब बताएं क्या ये आपको मंजरनामा लग रहा है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। ये जो खान साहब ने अभी जो एक अनाउंसमेंट की है, अब आपको लग रहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा चलना? अच्छा ज़मीर, जैसे हम मीडिया में और जर्नलिज्म में एक टर्म यूज़ करते हैं स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन क्लियर होना शुरू हो गई है, यानी कि मंजरनामा वाज़े होना शुरू हो गया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव खिताब था इमरान खान का। मईशत को भी उन्होंने कवर किया, इस्टेब्लिशमेंट को भी कवर किया, मौजूदा हालात को भी कवर किया और वाज़े पैगाम दे दिया है। और दूसरे नंबर पर 17 दिसंबर की उन्होंने तारीख दी है। लाहौर लिबर्टी चौक में वो ऐलान करेंगे, यानी कि फ़ाइनल डेट देंगे कि किस तारीख को KP और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो रही है और कौमी असम्बली में 125 जो इस्तीफ़े थे तहरीक इंसाफ के MNAs के, उन इस्तीफ़ों के हवाले से भी स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाकर दरख्वास्त की जाएगी। ये तो वो खबर है जो सब लोगों ने देख ली, सब लोगों को पता चल गई, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है। आज की 4 बड़ी अहम खबरें ऐसी हैं जिनको अगर जिस तरह कहते हैं ना पिक्सेल्स को जोड़ना, यानी कि तस्वीर के मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर तस्वीर बनाने की कोशिश करना, चलें वो ज़रा करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान के खिताब से पहले एक बड़ी अहम मुलाकात इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान के अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ से। ठीक है। अब आप देखें दोनों के पोर्टफोलियो देखें, आज़म नज़ीर तारड़ के और अयाज सादिक के। ठीक है। और इससे पहले 5 से 6 मुलाकातें सदर पाकिस्तान की सागडार के साथ हो चुकी हैं, यानी कि जो डेलीगेशन का हुजम है वो मजीद इंक्रीज हो रहा है। दूसरे नंबर पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम तरीन समाअत हुई जो नैब तरामीम है उनके हवाले से, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े कुछ अहम रिमार्क्स दिए। अब आप कहेंगे कि चंद एक जुमले, चंद एक रिमार्क्स को लेके पूरी समाअत का हवाल कैसे बताया जाता है? आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे, मैं भी कवर करता रहा हूँ। ये चंद अल्फाज और चंद जुमले होते हैं जो क्रैक्स होते हैं पूरी उस दिन की समाअत का, जिससे हेडलाइंस बनती हैं, जिससे अगला मंजरनामा और उस बेंच के जो मेंबर्स हैं उनका जहन पढ़ने की कोशिश मिलती है, उनका जहन पढ़ने की थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिलती है। उन्होंने क्या कहा कि अगर चूंकि कौमी असम्बली पूरी नहीं है, 125 अरकान इस्तीफ़े दे चुके हैं, उन्होंने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि अगर हम स्पीकर कौमी असम्बली को कह देंगे तमाम इस्तीफ़े 4 दिन के अंदर अंदर आप मंजूर करें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो। और वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई कि स्पीकर साहब उठे, अचानक से 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, बाकी छोड़ दिए। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ अख्तर मेंगल, ठीक है, इत्तेहादी अख्तर मेंगल और हुकूमत के दरमियान इस वक्त वाज़े डेडलॉक है रेकोडिक के मामले में। रेकोडिक तो एक बहाना, आपको पता है कि अख्तर मेंगल की डोरियां किसके हाथ में हैं और ये वाली कठपुतली कौन नचाता है। और उनकी तरफ से अभी कुछ देर पहले उनकी कोर कमेटी का वाज़े ऐलान आया है कि हम कोर कमेटी में इस मामले को देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ रहना है या हुकूमत का साथ छोड़ना है। उसके बाद अब आप चले जाएं इमरान खान की तकरीर पर। ठीक है। इन सारी चीज़ों को जोड़कर अगर तस्वीर बनाने की कोशिश करें तो मुझे ये लग रहा है कि इत्तेहादी जमातों में कोई ना कोई ऐसे अनासर हैं या कोई जमात ऐसी है जो फौरी इंतखाबात की राह में रुकावट है। अदरवाइज जो मेजॉरिटी है, या कह लें कि कुछ लोगों की राय ये है कि फौरी इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, मजीद मुल्क बहरान का मुतम्मल नहीं हो सकता। अब जो अनासर रुकावट हैं वो कौन हो सकते हैं? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी तो नहीं हो सकती। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप ये जो कह रहे हैं, लिंक कर रहे हैं सारी चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट को, इत्तेहादियों को,
और सारी चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ की तो ख्वाहिश है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हो जाएं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये नून लीग, मौलाना फजल रहमान और इत्तेहादी जमातें ये क्यों अर्ली इलेक्शन में जाएंगी जब इनके खांचे लगे हुए हैं, जब इनके मामला चल रहे हैं, हर रोज एक नया बंदा जो है वो केस से बरी हो रहा है। अब जो बरियत का जो एक ट्रेन है वो सिंध में दाखिल हो गई है, ठीक है। अब फरियाद तालपुर जो है वो भी बरी हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, आगे जरदारी ने होने। तो मुझे ये बताएं कि आपने ये कैसे जूम कर लिया कि जो जैसे मंसूर अली खान ने जो एक क्वेश्चन, वो एक जो रिमार्क्स दिए हैं कि भाई अगर हम उसको कह दें जाके स्पीकर को, तो वो असम्बली वो आप इस्तीफे मंजूर कर, अगर इस्तीफे मंजूर भी कर लें तो उसके बावजूद भी वो असम्बली तहलील नहीं करते, तो आप फिर क्या कर लेंगे? अच्छा ज़मीर, एक तो आप ये देखें कि जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने जो इकदाम लिए, इन्होंने EVM ख़त्म की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म किया, नैब ख़त्म किया, इन्होंने ख़ुद को NRO दिया, FIA के केसेस ख़त्म किए, यानी कि जो इनकी सियासी स्ट्रगल की राह में रुकावटें थी सारी ख़त्म कर ली। उसके बाद अब आज से 8 माह पहले और आज के हालात, अब मजीद क्या खत्म करने वाला रह गया? अभी देखें अभी नैब तरमीमी एक्ट जो है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तो इनके पल्ले बचेगा क्या? वही मैं उसी तरफ आने लगा हूं कि अब इन्होंने ये सब कुछ कर लिया, चीजें बैकफायर करने लगी हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जो इनके सियासी मकासद थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं। अचीव करने के बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट पर तो हावी नहीं हो सकते। ये तो नहीं हो सकता कि कैप्टन सफदर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दें, मरियम नवाज को बेंच का हिस्सा बना दें, सलमान शहबाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीजे लगा दें। वो ना भी बनाए, उसके बावजूद भी उनके मामला चाह रहे हैं। मैं इसी तरफ आने लगा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चीजें बैकफायर करने लगी। अब इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया। उन हैंडलर हो रही है नहीं, कोई एक तो बताया ना कौन सी बैकफायर? नैब तरमीमी बिल हो रहा है, अभी तो रिमार्क्स आ रहे हैं। ये जो अब स्पीकर की जो रूलिंग का मामला था, उस वक्त के रिमार्क्स उठाकर देख लें और फैसला उठा के देख लें, ठीक है। बात ये चीज है कि अभी नवाज शरीफ ने आना है पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने ये शर्त रख दी है कि पहले बरियत की जो फैसला है वो चैलेंज करें, अदालत में दरखास्त दायर करें, मैं देखूंगा फिर आऊंगा। उन्होंने पाकिस्तान नवाज शरीफ को लेकर आना है। तो कौन सा एक ऐसा केस है जो पिटीशन लेकर जाती है, नून लीग इत्तेहादी जमातें लेकर जाती हैं, वो तो उस पर अमल। मेरा सवाल इतना है कि चीजें अगर इतनी आसान होती, भाई की हुकूमत थी जहां इतने केसेस खत्म हुए, वहां मियां साहब आ जाते अपना इनकलाब लेके पाकिस्तान में, क्यों नहीं आए? ये जो तारीख पर तारीख दी जा रही है, मेरा नुक्ता सादा सा है कि 8 माह गुजर गए, मियां साहब का इनकलाब कभी लंदन से टकरा रहा है, कभी इटली से टकरा रहा है, कभी यूरोप के किसी और मुल्क से टकरा रहा है। पाकिस्तान आते हुए उनकी टांगें कांपती हैं, उनके माथे पर पसीने आते हैं। मरियम नवाज भी इधर से लंदन चली गई, लंदन से वो भी, उनका इनकलाब भी अपनी मौत आप मर गया, क्यों नहीं आए? और अभी भी तारीखें दी जा रही हैं। चले एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लेते, एक लम्हे के लिए कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, तो क्या आपको ये लगता है कि मियां साहब मिड जनवरी या मिड फरवरी के अंदर आ जाएंगे? जनवरी में तो अभी 15 दिन रहेंगे। अगर उनको अदालत आने का, जैसे सागदार को कह दिया गया था कि भाई उनको आप अदालत तक आने दें, सुलेमान शहबाज का भी ऐसा हुआ, ठीक है। अगर नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करवा दी जाती है, चलें एक लम्हे के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि नवाज शरीफ आ जाते हैं पाकिस्तान, बहुत बड़े वो चे गुवेर हैं, बहुत बड़े नेल्सन मंडेला हैं, कौन सा वो इनकलाब बर्पा कर देंगे? पार्टी की लीडरशिप तो है ना, लीडरशिप भले ही हो, मरियम नवाज क्या लीडरशिप नहीं थी? उस वक्त तो कहा जाता था कि मियां साहब को तो चूंकि साइडलाइन कर दिया, मरियम नवाज क्राउड पुलर हैं। कितना क्राउड उन्होंने पुल कर लिया, कितनी कौमी असम्बली की उन्होंने नशिस्तें निकाल ली, कौन सा उन्होंने 7-8 माह के अंदर पाकिस्तानियों का मुकद्दर बदल दिया। ये पिछला जो एक बदतरीन तारीख दौर रहा है पाकिस्तान की तारीख का। मेरा पॉइंट सादा सा है, मैं जो इस पूरे सियासी मंजरनामे से समझ रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे हैं, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, जुडिशरी भी किसी न किसी हद तक स्टैब्लिशमेंट का हिस्सा ही होती है, उनको ये रियलाइज हो चुका है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन में है और अल्टीमेटली हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। 2 माह पहले या 2 माह लेट, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो दूसरी, अच्छा ये बताएं, अब जो एक इकोनॉमिक की जो अपना पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सिचुएशन इस टाइम बन गई है, पाकिस्तान जो एक डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, अब ऐसी सूरत हाल में नून लीग और बाकी तो ये कह रहे हैं कि भाई सदर पाकिस्तान से इसलिए मुलाकातें हो रही हैं कि भाई हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। दूसरा एक और भी चीज़ सामने आ रही थी कि जो केयर टेकर सेटअप की बात हो रही है, एक लंबे अरसे की जो बात चल रही थी कि वो कहते हैं कि ठीक है, अगर असम्बलियाँ तहलील करनी है तो एक लंबा केयर टेकर सेटअप लेकर आए, पहले इकोनॉमी को रिवाइज किया जाए, उसके बाद फिर हम इलेक्शन में जाए। तो अब इस दौरान सवाल मेरा ये है कि इस दौरान अगर इमरान खान को सल्टा दिया जाता है, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है,
तो फिर क्या बनेगा? इनकी पूरी कोशिश तो यही है कि इमरान खान को आज नहीं या मैक्सिमम कल या परसों नायल कर दिया जाए, इसमें मज़ीद कोई ताख़ीर ना की जाए। और ये इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव डाल रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल रही है। जिस तरह इमरान खान टारगेट कर रहे हैं बार बार इलेक्शन कमीशन को, अल्टीमेटली दबाव तो आता है, प्रेशर तो आता है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि लंबे अरसे का केयर टेकर सेटअप, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ कि इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए एक लंबे अरसे का केयर सेटअप, तो ज़मीर मियाँ इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए केयर टेकर सेटअप कभी भी एक पायदार हल साबित नहीं होता। क्योंकि देखिए केयर टेकर सेटअप के पास तो इतना मैंडेट ही नहीं होता कि वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, दीगर आलमी मालियाती इदारों से, दोस्त ममालिक से बातचीत करें, उनके पास तो मैंडेट ही नहीं होता। और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कितना वक्त होता है मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए, मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए 60 दिन या 90 दिन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 6 माह भी कर लेते हैं। यानी कि आपको ये असेंबली की जो मुद्दत है ये बढ़ती हुई नजर नहीं, बिल्कुल भी मुझे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान ने जो आज असम्बलियां तहलील करने की वाज़ेह जो डेट देने का अंदिया दिया है कि 17 तारीख को हम वाज़ेह डेट दे देंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 दिसंबर या दिसंबर के आखिरी हफ्ते के 27-28 लगा लें, या बहुत मैक्सिमम हुआ तो जनवरी के पहले हफ्ते में असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। क्योंकि आइन की रूह से जिस रोज़ असम्बलियां तहलील हो, अगर यानी कि जनवरी में असम्बलियां तहलील होती हैं, जनवरी मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आगे कि मैक्सिमम 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हम 20 दिसंबर से ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते, क्योंकि 20 दिसंबर से लेकर 20 मार्च तक का अरसा 3 माह बनते हैं, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, और मार्च के बाद आपको पता है 24 मार्च से पहला रमज़ान है। तो इस तरह का कोई जवाब नहीं देना चाहते। मुझे ये लग रहा है कि 20-22 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, और कौमी असम्बली से जो अपने इस्तीफ़े हैं वो चूँकि खुद अरकान असम्बली पेश होकर 20-20, 30-30 की तादाद में वो अपने इस्तीफ़ों की जो तस्दीक है वो कर देंगे। कौमी असम्बली का ये मसला है कि ये इकट्ठे जाएंगे, या जाएंगे पार्लियामेंट के फ्लोर पर या जाएंगे स्पीकर चैम्बर में, और उनको कहेंगे कि भाईजान अब आप कहते हैं ना कि भाई फलां नहीं आ रहा, फलां का मसला है, हम सारे मैं भी यही बात कहने लगा था कि या हो सकता है 20-20, 30-30 की तादाद में बारी बारी या सारे इकट्ठे चले जाएंगे, आप तस्दीक करें, ये मंजूर करें, उसके बाद क्या होगा, 70% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। अच्छा एक बात और बताएं, जी लास्ट ये बताएं कि अगर ये असम्बलियां तहलील वाला मामला जो है ये जनवरी निकाल जाता है, यानी कि दिसंबर निकाल जाता है, उसके बाद जनवरी का मिड चला जाता है या शुरुआत हो जाती है, तो उसके बाद भी अगर ये पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, KP असम्बली डिसॉल्व कर देती हैं, वफाक फिर भी नहीं जाता, सिंध और KP नहीं जाता, सिंध और बलूचिस्तान नहीं जाता, तो दिन आगे मैं रमज़ान आ जाएगा, तो फिर क्या करेंगे इसका? अगर दिसंबर से ज़्यादा लेट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो सियासी कार्ड हैं वो इमरान खान के हाथ से निकल कर हुकूमत के इत्यादी हुकूमत के हाथ में चले जाएंगे। क्योंकि 24 मार्च से रमज़ान है, 24 अप्रैल का पूरा महीना निकाल लें, ईद उल फितर की छुट्टियां, बीच में मई आ जाता है, तो 2 महीने पहले 2 महीने बाद में वो जिस तरह मैं कह चुका हूँ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जहाँ मई में करवाने वहां अगस्त में करवा लें, बीच में तो जून जुलाई है ना, इनकी इस पे बातचीत हो जाएगी, इस पे बातचीत हो जाएगी। इमरान खान की पूरी कोशिश होगी कि 20 दिसंबर तक या 20-22 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील कर दें, ताकि अगले 90 रोज में, मैक्सिमम 90 रोज में 70% पाकिस्तान में इलेक्शन हो, ताकि ये मजबूर हो जाएं। 90 रोज से पहले भी तो हो सकता है, हाँ पहले भी हो सकता है, जैसे 2018 में होता है, लेकिन 90 रोज से ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि 90 रोज से ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश की तो बीच में रमजान आ जाएगा। वैसे तो रमजान में भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा मौसम के हवाले से भी जो ये महीने थोड़े से बेहतर होते हैं, और लेकिन पहले तो सियासी मौसम देखना पड़ेगा। बहरहाल शफकत अली कुरैशी साहब, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो देखते हैं कि इमरान खान साहब ने 17 दिसंबर की अब तारीख तो दे दी है कि वो अनाउंसमेंट करेंगे और तारीख का ऐलान करेंगे कि किस दिन किस तारीख को KP और पंजाब असम्बली डिसॉल्व होगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग गेम जो है वो शुरू हो चुकी है। एक साइड पे इकोनॉमी जो आपकी मुआशी सूरत हाल है, जो आपकी जो एक क्राइसिस है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, और साथ जो है आपके जो मामलात हैं ये बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। देखते हैं कि अब सूरत हाल क्या शक्ल इख्तियार करती हैं। आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। मुझे और शफकत अली कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।